पिक्चर चालू करो बे। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी हमारे साथी ने की, लेकिन वो निभाते नहीं हैं, बोलते बोलते हैं। अभी कह रहे थे कि ये कानून क्यों नहीं आना चाहिए, कानून क्यों नहीं आना चाहिए, प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आ गए हैं, देखो कितना बड़ा काम कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे उस एजेंसी का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उस एजेंसी का नाम बताइए। अपने सारा पुराना इतिहास उठा के और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से कर रही है, इसके अलावा बताइए ना मुझे कौन सी एजेंसी है जो प्रधानमंत्री पे केस दायर करेगी। आप लोग देख सकते हैं कि आप प्रवक्ता ने अपनी बात रखी बीजेपी प्रवक्ता के सामने इस बिल को लेकर, और ये कह रहे हैं कि इस बिल से विपक्ष को डराया जा रहा है और विपक्ष को दबाया जा रहा है। इस बिल से जो है किसी भी सीएम या किसी भी मंत्री को 30 दिन अंदर डालकर आप जो है उनकी कुर्सी छीन सकते हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं पैदा हुई जो प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सके, और जो है इसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता नहीं दे पाए। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स और राय बताएं अपनी। आपने लापरवाही का नतीजा है। तो क्यों खाम में इस तरीके की चीजें लेकर के और अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री को भी दायरे में ले आए। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर नैतिकता की बात करते हैं तो चलिए नैतिक आधार पे मुझे ये बताइए, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल के अंदर रखा, उसके बाद सीबीआई ने अभी कुछ दिन पहले कह दिया जी हमारे पास तो सबूत नहीं है, केस बंद कर दीजिए। तो वो 2 साल जो जेल में रखा अमित शाह जी के कहने पे, अमित शाह जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। क्यों नहीं दिया अभी तक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा? फर्जी केस दर्ज किया, किसी व्यक्ति को 2 साल अंदर रखा, क्यों नहीं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे रहे हैं? तो अगर आप ऐसे कानून लेके आएंगे तो विरोध करना फर्ज है हमारा। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आप दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि गोदी जी इस देश का भविष्य, इस देश का वर्तमान, इस देश का इतिहास सिर्फ गोदी जी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? अगर आप किसी लीडर का नाम बिगाड़ के बोलेंगे तो गोदी बोलना मुझे भी आता है अजय आलोक भाई, जैसी भाषा बोलेंगे उसी में जवाब दूंगा, इसलिए तथ्यों पे बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तथ्यों पे बात जहां तक है, आपने नैतिकता की बात कही, मैंने नैतिकता बता दी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब कह रहे हैं पार्लियामेंट नहीं चलने देते, पार्लियामेंट नहीं चलने देते। पार्लियामेंट की कितनी इज्जत है प्रधानमंत्री की नजर में? आप उनके सारे विदेश दौरे निकालिए कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान कहां कहां विदेश में गए हैं वो, क्यों नहीं पार्लियामेंट में आते? अटेंडेंस कितनी है प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट में? 33% में अगर पास होता होगा कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री मोदी फेल है, पार्लियामेंट में आते नहीं, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करते, ऑल पार्टी मीटिंग में आते नहीं, लोकतंत्र की इज्जत नहीं करते। अरे कहना क्या चाहते हो? और फिर उसके बाद विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे आप नहीं चलाना चाहते संसद, आप लोकतंत्र नहीं चलाना चाहते, वोट चोरी आप करते हो, लोकतंत्र बड़ा हरामी हो बेटा के साथ खिलवाड़ आप करते हो, तानाशाही आप लागू करना चाहते हो। मतलब प्रदेश में कौन सीएम होगा, कौन मंत्री होगा, यह भी आप तय करोगे। जो आपको पसंद नहीं होगा फर्जी केस लगा के अंदर कर दोगे। पीएमएलए एक्ट में 1 महीने के अंदर कैसे जमानत मिलेगी, मुझे समझाइए। किसी पे भी आप पीएमएलए एक्ट लगा देते हो, कैसे जमानत मिलेगी 1 महीने के अंदर, मुझे समझाइए। कुछ भी कानून लेके आएंगे और फिर उसके बाद अपनी पीठ थपथपाएंगे, देखो हमने ये काम कर दिया, देखो हमने क्या काम कर दिया। और अगर ऐसा कानून था, ऐसे काम क्यों करते हो कि पीएमएलए एक्ट लग जाए? चंद्रबाबू जी आपके साथ नहीं थे या नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे? कौन नहीं था आपके साथ? शराब घोटाले करने हमसे पूछ के किया था क्या? क्यों वोटिंग नहीं कराई? शराब घोटाला हमसे पूछ के किया था, दिखाने के लिए कर रहे हो। क्लासरूम घोटाला हमसे पूछ के किया था, आपके अपने साथी साथ नहीं देंगे। दवाई घोटाला हमसे पूछ के किया था। ये सीधी, ये हमारे ऊपर नहीं, ये नजर आपकी चंद्रबाबू जी पे और नीतीश कुमार जी पे है। उनको डराना चाहते हो, उन पे लगाम लगाना चाहते हो,
उनको बता रहे हो कि ऐसा कानून बना देंगे, जब मर्जी जेल में डाल देंगे, नहीं तो समर्थन देते रहो। आपको पता था वो भी साथ नहीं देंगे इसमें। अगर वोटिंग हो जाएगी तो आपकी सरकार बहुमत नहीं कर पाएगी इसमें सिर्फ। इसलिए आप लोगों ने पीछे हटे और जेपीसी में इसको भेजा। अरे किसको बेवकूफ बनाते हैं? सारा देश जान गया है, गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है और चुनाव आयोग उसमें हिस्सेदार आपने लापरवाही का नतीजा है बराबर का। ये सारा देश जान गया, सबको पता चल गया। इसलिए नैतिकता की दुहाई मत दीजिए। ऐसी पार्टी सबसे बड़ी चोर पार्टी करती अच्छी नहीं लगती, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर सबसे बड़ी चोर पार्टी ऐसी पार्टी जो पैदाइश से लेकर अभी तक चोरी चोर कर रही है। बराबर का टाइम दिया। ओके।